नमस्कार। हाल ही में इंडिया और साउथ कोरिया के बीच एक समिट हुई और वहां से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो सच में कमाल की हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक नई टेक क्रांति की शुरुआत कैसे कर सकती है। तो सीधा सवाल ये है, क्या इंडिया का अगला बड़ा टेक हब, जिसे हम नेक्स्ट बेंगलुरु कह सकते हैं, वो मोहाली में बनेगा? हाँ, पंजाब का मोहाली। सुनने में शायद थोड़ा हटकर लगे, पर यकीन मानिए, इसके पीछे बहुत सॉलिड कारण है। देखिए, इस पूरी क्रांति की जो नींव है वो रखी जा रही है इंडिया और साउथ कोरिया की एक बहुत ही यूनिक पार्टनरशिप से। और ये सिर्फ दो देशों के बीच कोई डील नहीं है, ये असल में इंडिया के विशाल मार्केट और टैलेंट का कोरिया की ग्लोबल टेक एक्सपर्टीज के साथ एक संगम है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। एक तरफ है इंडिया, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और जबरदस्त टेक टैलेंट है। दूसरी तरफ है कोरिया, जिसे ग्लोबल बिजनेस बनाने का दशकों का अनुभव है। सोचिए जरा, सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये सब ग्लोबल ब्रांड्स हैं। अब वही अनुभव, वही समझ इंडियन स्टार्टअप्स के काम आएगी। मतलब ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो इंडिया कोरिया की पार्टनरशिप तो समझ आ गई, पर सवाल वही है, मोहाली ही क्यों, बेंगलुरु या गुरुग्राम क्यों नहीं? चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि पंजाब इंडिया के टेक मैप पर कैसे चमक रहा है। आज जो लोग बड़े मेट्रो शहरों में रह रहे हैं, वो जानते हैं कि वहाँ की असलियत क्या है। घंटों का ट्रैफिक जैम, बहुत ज़्यादा महंगा रहन सहन और हर तरफ भीड़। अब इसकी तुलना में मोहाली को देखिए। इन्वेस्ट पंजाब के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं बेहतर है, रहने का खर्च बहुत कम है और सबसे बड़ी बात, ऑफिस पहुँचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ये उन सबके लिए एक सपने जैसा है जो एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। और ये सिर्फ कम ट्रैफिक की बात नहीं है। मोहाली के पास एक पूरा जबरदस्त इकोसिस्टम पहले से ही तैयार है। सोचिए, वहाँ आईआईटी रोपड़ और आईएसबी जैसे टॉप के कॉलेज हैं, 22 से ज़्यादा रिसर्च लैब्स हैं और सरकार की तरफ से इन्वेस्ट पंजाब का पूरा सपोर्ट है। इन्फोसिस और टाटा जैसे बड़े बड़े नाम भी अब वहाँ अपनी जगह बना रहे हैं। ये सब दिखाता है कि मोहाली को एक सोचा समझा टेक हब बनाया जा रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक और बड़ा हीरो है, और वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सच तो ये है कि एआई की वजह से अब एक बिजनेस को शुरू करने का, उसे चलाने का पूरा तरीका ही बदल गया है, और इससे सबके लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। इसी एआई की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है, सोलोप्रेन्योर। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अकेला ही एआई टूल्स की मदद से पूरे कंपनी चला सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक इंसान कोडिंग से लेकर मार्केटिंग और डिजाइन तक सब कुछ एआई की मदद से खुद कर सकता है। ये वाकई एक गेम चेंजर है। जरा याद कीजिए, पहले एक स्टार्टअप शुरू करना कितना मुश्किल होता था। आपको एक टीम बनानी पड़ती थी, फिर अच्छे कोडर्स और डिज़ाइनर ढूंढने पड़ते थे, एक ऑफिस किराए पर लेना पड़ता था। मतलब इसमें बहुत सारा पैसा, वक्त और मेहनत लगती थी। लेकिन अब एआई ने पूरा खेल ही बदल दिया है। आज आपको बस एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत है। आपकी वेबसाइट या ऐप की कोडिंग एआई कर देगा, उसका डिज़ाइन एआई बना देगा और आप दुनिया में कहीं से भी बैठकर काम कर सकते हैं। मतलब अब एक बिजनेस शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान, सस्ता और सबके लिए पॉसिबल हो गया है। तो इन सब बातों का हमारे लिए, आपके लिए क्या मतलब है? चाहे कोई स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा इंसान हो या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हो, इस नई टेक क्रांति में असल में सबके लिए कुछ ना कुछ है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है। स्टूडेंट्स को आईआईटी रोपड़ जैसे टॉप संस्थानों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें नई टेक कंपनियों में बेहतरीन मौके मिलेंगे। और जो अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें सरकार से हर तरह की मदद और सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा है। इस एक आंकड़े को देखिए, अकेले आईआईटी रोपड़ में 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स को तैयार किया जा रहा है, उन्हें गाइड किया जा रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जमीन पर असली काम हो रहा है। लेकिन इन सभी मौकों, टेक्नोलॉजी और नंबर्स से भी ज्यादा जरूरी एक और बात है, एक ऐसी सोच जो इस समिट का असली मैसेज है। ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को देखने का तरीका भी बदल सकती है। और वो सोच ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब सिर्फ कंपनी बनाना और पैसे कमाना नहीं है,
इसका असली मकसद है हमारे आसपास की, हमारे समाज की असली समस्याओं को समझना और उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से सुलझाना। तो अब आखिर में सवाल आपके लिए है, टेक्नोलॉजी भी है, मौके भी हैं, तो वो कौन सी ऐसी समस्या है जिसे आप हल करना चाहेंगे? आपका वो एक बड़ा आइडिया क्या है जो इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।